हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे व्लॉगर्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जाने वाले हैं हरिद्वार से केदारनाथ। तो अभी हम हैं सुबह सुबह हरिद्वार में। तो हरिद्वार में हम लोग करेंगे गंगा स्नान, उसके बाद हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, जो कि आप सभी लोग जानते हैं हर की पौड़ी है। हम लोग आ गए हैं हर की पौड़ी में स्नान के लिए। तो हम लोग सबसे पहले स्नान करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग गंगा स्नान करने के बाद निकल लेंगे हरिद्वार बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमें लेनी है बस। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, डायरेक्ट सीधे निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बस स्टैंड जाएंगे। गाइस, एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि आप लोग सुबह सुबह ही करिएगा। 9 बजे के बाद आपको हरिद्वार से बस नहीं मिलेगी जाने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है पहुँचने में वहाँ तक। तो सुबह सुबह में ही सारी चीज़ें करिएगा। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ के नहा धो लिए अपना, और क्या कहते हैं, हम लोग निकलेंगे अब केदारनाथ के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं देवप्रयाग में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब जाके गंगा बनती हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लिए। फ़िलहाल गाइस, अभी हम लोग ऊपर से ही देखेंगे, क्योंकि नीचे जाने का टाइम भी नहीं है और हम अकेले नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो ऐसे जाना पॉसिबल होगा नहीं। तो हम लोग अभी यहीं से देखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे चलते हैं, क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है और हम निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं धारी देवी माता मंदिर। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये मंदिर जो चारों धाम की रक्षा करते हैं, धारी देवी मंदिर, ये काली माता का ही एक रूप है। तो आपको बता दूं, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो यहाँ पे धारी माता के मंदिर को शायद शिफ्ट किया जा रहा था, इस वजह से आ गई थी वहाँ पे बाढ़। उसी दिन बाढ़ आ गई थी, फिर दोबारा से उनको उसी जगह पे रख दिया गया। वैसे ये चारों धाम की रक्षा करती हैं माता। तो अब हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, रास्ते में हम लोग को ये एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा था, बहुत पत्थर इससे गिरते हैं। तो यहाँ पे वही हटाया जा रहा था। अभी हम लोग को निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे खुले। तो हम लोग निकले, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो बस खड़े थे अपन, बस खाली हो जाए तो फिर निकलेंगे। थोड़ा रिस्क फ्री रहना भी ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं वेट करने में, क्योंकि खुद की सेफ्टी खुद के ही हाथ में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो हम लोग, ये पत्थर वत्थर हट जाए, ये यहाँ से खुल जाए, जाने दिया जाए, तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग को खड़े खड़े हो गए आधे घंटे से आई थिंक ऊपर ही हो गए होंगे। तो बोल तो रहे हैं कि बस अब खुलेगा ही, सारे पत्थर वत्थर हट गए हैं यहाँ पास से। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ कि जो है जेसीबी कैसे पत्थर पूरे हटा रही है। तो अब शायद खुले, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। तो फाइनली गाइज़, हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग। हम लोग, ये है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि टैक्सी स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँ,
तो ये है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाइक रहती है, जो टैक्सी रहती है जो आप देख रहे हैं, बसेस रहती है, सारी यहाँ पे खड़ी होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गौरीकुंड निकल जाते हैं, काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग करीब 2 ढाई बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। तो सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि जो हमारे पास लगेज है ना, तो हम कोशिश करेंगे वो लगेज हम यहाँ क्लॉक रूम में रखा दें, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर कोई मतलब नहीं है ले जाने का लगेज वगैरह, क्योंकि फालतू आप ही के ऊपर रहेगा, क्योंकि चढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम अपना लगेज यहीं रख देंगे सोनप्रयाग में। तो हम फ़िलहाल एक छोटा बैग लिए हैं, उस छोटे बैग में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े और हम लोग को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन चेक। तो हम लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। अगर आप लोग आते हैं तो रजिस्ट्रेशन पहले से ही करके आइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी फ़िलहाल हम लोग कि उसमें भीड़ बहुत कम है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आइए तो रजिस्ट्रेशन करवा के आइए। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे के बाद गौरीकुंड के लिए नहीं जाने दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सोनप्रयाग में बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, जो गौरीकुंड का रास्ता है वहाँ पास। तो हम लोग आ जाएंगे, सबसे पहले यहीं से डंडे और रेनकोट ले लेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर थोड़े महंगे मिलेंगे, अगर आप कोशिश करिए तो हरिद्वार से ही रेनकोट वगैरह लेके आइए। हमने नहीं लिया था, इसीलिए हम सोनप्रयाग में ले रहे हैं। और सोनप्रयाग में हम रेनकोट और डंडे वगैरह लेने के बाद हम निकल जाते हैं आगे गौरीकुंड के लिए। तो गाइज़ आप लोग देखिए सोनप्रयाग में कैसे रोड टूट गई है, जो कि काम चल रहा है, बन रही है और काफ़ी रोड टूट गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बरसात में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे होता है, बादल फटे थे जिसके चक्कर में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो बस अभी हो गया, यहाँ मरम्मत चल रही है और हम बढ़ते हैं आगे की ओर गौरीकुंड, क्योंकि हमें टाइम से निकलना है। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ टाइम से निकल जाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइज़ जो आप लोग ये लैंडस्लाइड देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड है सोनप्रयाग के रास्ते में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। सच बता लो तो जब इस जगह पे निकलिए तो आप लोग संभल कर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम पत्थर गिरते ही रहते हैं बीच बीच में, इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग तेज़ी में निकलिए। तो गाइज़ हम लोग गौरीकुंड के लिए बैठ गए हैं टैक्सी में। बता दूँ ये जो टैक्सी है, ये जो गाड़ी है, आपको पहुंचाएगी गौरीकुंड के लिए। तो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है 5 से 6 किलोमीटर है गौरीकुंड। तो आप पैदल भी जा सकते हैं, कोई ऐसा है नहीं, पर अगर आप 50 रुपीज़ दे देंगे तो आप आराम से आसानी से 15 से 20 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। तो हम लोग अब गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो फाइनली गाइज हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए हैं। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था ऐसा। तो हम लोगों ने को बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो हम लोग कुछ खाने लगे। और फिर हम लोग को अभी यहाँ पे रूम भी देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यही करिएगा कि सबसे पहले रूम वगैरह गौरीकुंड में देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा, क्योंकि फिर रूम के रेट्स थोड़े बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैसे जैसे लेट होता जाता है। तो आप लोग सबसे पहले रूम देख लीजिए, और यहाँ पे एक दिन स्टे करने के बाद ही आप लोग दूसरे दिन चढ़ाई स्टार्ट करिए। तो हम लोग सबसे पहले अभी रूम देखेंगे।
गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे रूम वगैरह देख लिया, हम लोगों ने रूम वगैरह ले लिया, उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा आगे व्लॉग में ही। तो ये जगह आप जो देख रहे हैं ये है तप्त कुंड, जो कि पूरी तरह से मलबे से दब गया है। पहले यहाँ पे गर्म पानी रहता, सब लोग यहाँ पर स्नान करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे से ढक गया है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं, तो यहाँ पे तो अब तो रूम में ही जो नहाना वहाना होगा सुबह सुबह। तो फ़िलहाल अभी हम लोग तो यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि गौरीकुंड में देख लेते हैं कैसा क्या है, कहाँ है। तो बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे। हम लोग ना टहलते टहलते थोड़ी आगे तक आ गए थे, तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग ना जब चढ़ाई स्टार्ट करिए उससे पहले आप लोग अपने पास चॉकलेट ज़रूर रखिएगा ख़रीद के। हो सके तो आप लोग जहाँ से आ रहे हैं वहीं से ख़रीद के लाइए, या हरिद्वार से ख़रीद लीजिए। अगर नहीं हो तो सोनप्रयाग से ले लीजिए। सोनप्रयाग से भी नहीं लेते तो गौरीकुंड से लेके ही चलिएगा, ऊपर आपको बहुत महंगा मिलेगा। गौरीकुंड में ही आपको डबल रेट में मिलेगा, पर अगर नहीं रहता तो आप गौरीकुंड में ख़रीद ही लीजिए। पर कोशिश करिए कि आप हरिद्वार से ही लेके आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना लैंडस्लाइड, ये गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हुई है। जैसे ही आप गौरीकुंड में आते हैं आपको सबसे पहले ये लैंडस्लाइड पड़ेगी, सबसे बड़ी आधा पहाड़ टूट के पूरा नीचे गिर गया। आप लोग देख ही पा रहे हैं पूरा, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियोज़ में। तो बस यही मेरी कोशिश है कि आप लोग को सारी चीज़ें दिखाऊँ, सारी चीज़ें बताऊँ। और आप लोग कोशिश करिए कि सोनप्रयाग से आप लोग गौरीकुंड आ जाइए जल्दी से जल्दी। सोनप्रयाग में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आके आप लोग गौरीकुंड में स्टे करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप लोग चढ़ाई सुबह सुबह स्टार्ट करिए। आपको जैसे अगर आप लोग गौरीकुंड आते हैं तुरंत चढ़ाई मत स्टार्ट करिए, क्योंकि आप लोग को 5 बजे के बाद चढ़ाई नहीं करने दिया जाता है, और ना ही सोनप्रयाग से आपको 5 बजे के बाद गौरीकुंड के लिए आने दिया जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है गौरीकुंड में मेरा दूसरा दिन, और बज रहे हैं अभी सुबह के 3:30। हम लोग नहा धो के तैयार होके बैठ गए हैं जाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी हम लोग तुरंत नहीं निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह हम लोग उठ गए थे जल्दी, जिससे दिक्कत ना हो। और खैर गाइस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन हो गया, नहा लिया किसी तरह भी। तो बस नहाने के बाद तैयार व्यार होके बैठे हैं निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको 5:30 बजे के बाद ही निकलने दिया जाता है। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं, बैग वैग पैक कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक छोटा सा बैग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत कम से कम चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि ना चढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम चीज़ें रखें। तो बस हम आगे निकलते हैं, टाइम हो जाए। आपको रूम टूर मैं सबसे पहले करा देती हूँ गाइज़। तो ये रहा हमारा रूम, जो कि काफ़ी अच्छा रूम है और काफ़ी बजट में रूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और आपको नंबर वगैरह इस रूम का टूर मैंने अपनी वीडियोस में डाल दिया है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोस में। आप लोग देख सकते हैं ब्लैंकेट वगैरह कितना अच्छा मोटा है, क्लीन भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और ये देख लीजिए वॉशरूम एरिया, आप अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी क्लीन है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा आप लोग को रूम टूर करा देती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए पूरा डिटेल वाला, कॉन्टैक्ट वाला, मतलब जो भी यहाँ का नंबर है आप बुक कर सकते हैं। तो उसका वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब। तो गाइज़ हम लोग रूम से निकलने के बाद सबसे पहले आ जाते हैं गौरी माई के दर्शन करने के लिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद ही हम केदारनाथ के दर्शन करेंगे, ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करने आ गए हैं। सुबह सुबह है, यहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइज़ यहाँ आने के बाद अभी हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी है अंधेला, और बोल रहे हैं कि आप लोग को 5:30 बजे के बाद ही निकलने दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा चाय बनवा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग है और नींद खुलने के लिए सबसे पहले चाय पीना ज़रूरी है। तो अभी वही फ़िलहाल कर रहे हैं। तो चाय पीने के बाद अभी हम आप यहाँ से निकलेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है, 1 घंटा है हमारे पास, हम लोग जल्दी ही आके बैठ गए थे। तो बस अभी वेट कर रहे हैं कि हम लोग को कब निकलने दिया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कितने बजे हम लोग को निकलने दिया जाता है। तो गाइज़ हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है। हम लोग 5:30 बजे निकल गए हैं यहाँ से यात्रा स्टार्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से खच्चर वच्चर निकल रहे हैं, क्योंकि खच्चर जाएंगे अपनी जगह पे, हम लोग यात्रा शुरू कर देंगे तेज़ी में। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।
तो गाइज़ यहीं से मेन यात्रा स्टार्ट होती है। अभी आप जैसा देख पा रहे हैं अभी भी उजाला नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे चलने की अभी, कि जिससे थोड़ा उजाला हो जाए तो चले, क्योंकि थोड़ा पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं तो इस चीज़ का डर है मुझे। तो बस उसी चीज़ का मैं थोड़ी भी अभी बैठी हुई हूँ कि थोड़ा उजाला हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। और देख रहे हैं धीरे धीरे करके हो ही रहा है, बस अभी वेट करें। पता नहीं क्यों गाइज़ मेरी नाक एक बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। बस ठंड भी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप लोग अपने लिए गर्म कपड़े ज़रूर रखिएगा। तो अभी बस वेट करके हम लोग निकलेंगे आगे। तो गाइस चलते चलते हम थोड़ी आगे आए और यहाँ पे उजाला भी हो गया है। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। अब बढ़िया तेज़ी में चलना होगा, क्योंकि पहले अंधेला था, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। डर इस वजह से नहीं लग रहा था, मुझे पत्थरों का डर लग रहा था और कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह तो कम ही हैं, पर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपना स्टार्ट कर दें। तो गाइज़ इस यात्रा में ना बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल मिलेंगे। तो ये पहला वाटरफॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे। तो बस मैं आप लोग को यहाँ की खूबसूरती, नेचर, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए चलूँगी। तो गाइस चलते चलते हम लोग आगे आए, जहाँ पे हमें ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड मिली है। वैसे काफ़ी जगह लैंडस्लाइड मिली है, तो मैं आपको बता दूँ, आपको जगह जगह पे लैंडस्लाइड मिलेगी और बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं रास्ते में। तो आपको ध्यान से बच के चलना है, थोड़ा ध्यान दे के चलना है, सतर्क रह के चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद की सेफ्टी। फिर आगे आप यात्रा स्टार्ट करिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, धूप निकलने वाली है, अभी धूप निकली नहीं है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग काफ़ी कवर कर लिए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊंगी आगे का क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल वगैरह सारी चीज़ें, और बहुत ही खूबसूरत है रास्ता, उसका कोई भी मुकाबला नहीं। सच में बहुत खूबसूरत है गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा है। जितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ उतना मैं दिखा रही हूँ। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो गाइज़ आप लोग ये देखिए, यहाँ पे पत्थर गिरा है, तो ये देखिए पूरा टीन जो है वो टूट गया है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टूट गई हैं। तो अभी आप समझ लीजिए यहाँ पे किसी को चोट वोट नहीं है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर देख के चलना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें देखिए और बोलिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस जैसा देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं भैरव मंदिर तक, और यहाँ से जंगल चट्टी है 1.5 किलोमीटर। तो अब हम मिलते हैं आपसे जंगल चट्टी में, जो भी आप पहुँचते हैं आगे यात्रा करते हुए। यहाँ तो आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कैसे रहता है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ आ गए हैं हम लोग जंगल चट्टी। तो काफ़ी जल्दी आ गए हैं, अभी हो रहा है सिर्फ 7:30 बज रहे हैं। हम लोग 7:30 बजे हैं जंगल चट्टी में, और 5:30 बजे हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी थी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोशिश करेंगे टाइम से हम लोग पहुँच जाए। वैसे हम लोग का टारगेट था पहले 2 बजे का, अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। और हाँ गाइज़ ये देखिए लैंडस्लाइड, जो काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। रास्ता ऐसे नीचे से थी, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ से पहाड़ टूट पड़ा जिससे अब ऊपर से जाना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको उधर साइड पार करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हुई थी पूरा, ये रास्ता टूट गया यहाँ का, जो यहाँ से आता है। ये पूरे रास्ते पूरी लैंडस्लाइड की वजह से ख़त्म हो गई, पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। सही है। और अभी तो हम लोग यहाँ से वहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि सही नहीं है। वहाँ से जितना जल्दी क्रॉस होके आ जाओ वो ज़्यादा सही है आपके लिए, क्योंकि एक बार लैंडस्लाइड जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे होती रहती है। क्योंकि अभी पूरा जो है पहाड़ वो गिरा नहीं है, वो गिर। धूप कितनी अच्छी है ना, मौसम इतना अच्छा साफ है, बढ़िया कड़क धूप निकली हुई है। और हम लोग ने वाटरफॉल है, फोटोज वगैरह क्लिक लाई, बढ़िया मौसम है। बारिश वारिश का भी तो कुछ नहीं लग रहा है, कोई भी समस्या नहीं है अभी।
तो दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली में और अभी हो रहा है 9:12 और हम लोग करीब 7:30 बजे जंगल चट्टी में थे। तो काफ़ी टाइम से हम लोग आ गए हैं। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हम चढ़ाई करते रहेंगे और आगे देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस आ गए हैं हम लोग रामबाड़ा। रामबाड़ा से ही असली चढ़ाई होती है, सबसे ज़्यादा खड़ी और मुश्किल चढ़ाई होती है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा थकान तो हो ही जाती है गाइस, अपने पास डंडा ज़रूर रखिएगा। थोड़ी सी आगे आ गए हैं, चढ़ाई काफ़ी स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी, बस बड़ी लिंचोली पहुँचना है। थोड़ी सी आगे आ गए हैं। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई बाकी है। तो बस हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन चढ़ना है अभी और मंदिर तक पहुंचना है। तो बस हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी बेस कैंप का कुछ पता नहीं है, आगे हमें बेस कैंप मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से रामबाड़ा से काफ़ी खड़ी चढ़ाई हो जाती है, तो वैसा ही हुआ। मुश्किल तो रामबाड़ा से स्टार्ट होती है, पहले तो बहुत ही आसान, आराम से पहुँच गए। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, धीरे धीरे चलते हैं। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इस चक्कर में और ज़्यादा थकान लग रही है, पर कोई नहीं, हमें पहुंचना है टाइम से और हम पहुंच के रहेंगे। हर हर महादेव। तो गाइस हम लोग यहाँ पे घोड़ा पॉइंट के पास आ गए जहाँ पे सारे खच्चर, खच्चर घोड़े सब मिलते हैं, खड़े होते हैं। सभी यात्रियों को उतारते हैं जो खाते हैं खच्चर से, और यहाँ से ही मिलते नीचे जाने के लिए, और यहाँ से ही मिलते हैं नीचे जाने के लिए। व्यू तो बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं सामने। तो गाइस ये रहा हेलीपैड, जहाँ से आप अगर ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। यहाँ से फिर करीब करीब शायद 500 मीटर में मंदिर है, तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कठिन चढ़ाई है केदारनाथ की गाइज़, ये तो मान गए। और पहुंच चुके हैं मंदिर। हम लोग सुबह 5:30 बजे निकले थे और करीब अभी 6 बजने वाले हैं। तो हम लोगों को इतना टाइम लग गया पहुंचने में। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी फास्ट चलने की कोशिश करो, लेकिन इंसान थकता है ना, तो रेस्ट तो करता ही है। हम रेस्ट कर के आए हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में, पर कोई नहीं, भगवान को देखे सारी थकावट दूर हो गई ना गाइज़। इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप लोग भी करिए मंदिर के दर्शन। हम लोग आते ही ना गाइस लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना 2 बजे से लाइन लगानी पड़ती है दर्शन के लिए। तो हमें मौका मिला तो हम लोग लाइन में लग गए, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो भगवान की कृपा से हमारे आराम से दर्शन हो जाएंगे। और अभी आरती का टाइम है, तो अभी यहाँ पे आरती चल रही है। तो गाइज़ हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मंदिर के बाहर। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बड़े आराम से गाइज़ दर्शन हो गए। यहाँ आके ना अलग ही खुशी मिल रही है। जितनी भी थकावट थी वो सारी थकावट दूर हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भीड़ भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। ऐसा मुझे मॉर्निंग में लग रहा था कि नहीं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा।
तो फाइनली गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।